Okay, so basics of multiple regression and underlying assumptions, class number 2. Kushagra, Nikunj, Ved, Kaushik, Bhavdeep, Utkarsh, Vivek Mangla, Shivangi, good evening. Have all of you done the first class? Have all of you done the first class? It was a short class, I think 45 minutes. But I stopped the class because results आ गया था level 2 का. Okay, good. Yeah, because if you have not done the first class, it's better that you first do the class and then attend this class. Perfect. So request है, किसी ने अगर फर्स्ट क्लास नहीं किया है तो उस केस में वो आज का क्लास अभी लाइव नहीं करे. ठीक है, आई विल अज्यूम दैट फर्स्ट क्लास किया हुआ है. सो फर्स्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था उसमें आई सेड दैट रिमेंबर वी आर नॉट स्टेटिस्टिशियंस. इसका मतलब वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स एंड फॉर्मूलाज. वी आर डिसीजन मेकर्स, portfolio managers, research analysts who must be applying our brain on the application rather than on how formulas are derived. Correct? हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया था कल क्लास में विच वॉज ऑन IPOs में किस में अप्लाई करना चाहिए, किस में नहीं अप्लाई करना चाहिए, उसका एक मॉडल बनाना है. ओके, टू प्रेडिक्ट द लिस्टिंग रिटर्न्स which y'all only said depends upon the grey market premium, which depends upon the issue size, which depends upon the subscription, which depends upon the market sentiment, which depends upon the sector. अच्छे से डिस्कशन हुआ था, उसका एक राइटअप भी शेयर किया था ड्राइव पे मैंने. एंड उसके बेसिस पे आई हैड आस्क्ड यू कि आप लोग को रिसर्च करके डेटा सप्लाई करना है. तो मेरे पास 3 लोगों का रिप्लाई आया. एक कृतिक संथालिया जिसका इस बार 1885 आया है स्कोर, ब्रिलियंट, मेरे ख्याल से वो ग्लोबल हाईएस्ट है. दूसरा विवेक मंगला एंड कौशिक शाह का कंबाइंड डुओ, ओके, जोड़ी, उनका डेटा आया. और तीसरा डेटा जो आया वो आया मेरे पास उदित नारायण का. ओके, तीनों का डेटा अच्छा था. उदित नारायण का डेटा मेरे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, तो उसके हेल्प से मैं क्लास को कंटिन्यू करना चाहूँगा. रिमेंबर, ऑथर ने जो लिखा है, उसका जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, उसका जो नोट है, उसका जो अजम्पशंस है, वो एग्ज़ाम में उतना काम नहीं आने वाला, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उस पर एप्लीकेशन काम आने वाला है. तो आई एम गोइंग टू टीच इन एन एप्लीकेशन ओरिएंटेड मैनर. तो लेट मी टेक यू टू द डेटा विच हैज़ बीन सप्लाइड बाय उदित नारायण. थोड़ा सा मैंने डेटा को चेंज किया है उदित, ठीक है, बट हैव अ लुक एट दिस डेटा. आप डेटा देखिएगा एक बार आराम से. सॉरी, अभी तक डेटा आपको दिख रहा नहीं है स्क्रीन पे. नाउ इट विल बी विजिबल. दिख रहा है ना स्क्रीन पे? अब शायद डेटा दिख रहा होगा स्क्रीन पे. प्लीज कंफर्म वेदर डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या. कुशाग्र, कशिश, इशिका, मैत्रा, प्लीज कंफर्म. यस, दिख रहा है. तो डेटा में इफ यू सी द फर्स्ट कॉलम इज IPO नेम. किस किस कंपनी का IPO आया था. ये डेटा मैंने 2020 के बाद का लिया है. वैसे उदित नारायण ने डेटा 2000 से सबमिट किया है, ईयर 2000 से, बट आई हैव टेकन द डेटा आफ्टर 2020. उसके बाद सेकेंड कॉलम में लिस्टिंग डे रिटर्न है. लिस्टिंग डे रिटर्न इज़ वाई ना, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई. इसी पे तो फोकस है अपना, यही तो फोरकास्ट करना है. लिस्टिंग डे रिटर्न, फर्स्ट डे जो लिस्ट होता है उस दिन का रिटर्न. अब व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, तो एक है टोटल सब्सक्रिप्शन रेशियो, यानी हाउ मेनी टाइम्स वाज द इशू ओवर सब्सक्राइब्ड. हाउ मेनी टाइम्स वाज द इशू ओवर सब्सक्राइब्ड. 121 टाइम्स, 61 टाइम्स, 93 टाइम्स, 69 टाइम्स, 38 टाइम्स. दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे. उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है QIB. तो QIB में ऑल दो परसेंटेज दिया हुआ है, बट डैट ऑल्सो QIB इज नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब्ड. QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. रिटेल पोर्शन कितना टाइम सब्सक्राइब्ड है. रिटेल पोर्शन इज हाउ मेनी टाइम्स सब्सक्राइब्ड. तो उदित ने जो डेटा फर्निश किया था उसमें ये जो नंबर ऑफ टाइम्स है ना, 98, 15, ये सब में X लिखा हुआ था बगल में. तो उस केस में वो डेटा में फीड नहीं हो सकता है. तो पूरे डेटा में मेरे को GPT में डाल के वो X हटाना पड़ा और X को केवल शो के लिए लगाया है
ये जो एक्सेल लिखा हुआ नहीं है, इट इज लाइक जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ शो। एंकर इन्वेस्टर ने कितना परसेंटेज अप्लाई किया, एंकर इन्वेस्टर, ओके, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर, ओके, अ वेरी नेम्ड इन्वेस्टर, सम इंस्टीट्यूशन, सम म्यूचुअल फंड, उसमें कितना एप्लीकेशन है। 30% ऑफ द इशू साइज इज बाय द एंकर इन्वेस्टर, 30%, 33%। मार्केट सेंटिमेंट इज निफ्टी का 1 मंथ प्रायर रिटर्न, ओके, जिसपे निकुंज ने बोला था कि सर इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा लिस्टिंग रिटर्न। GMP इज द ग्रे मार्केट प्रीमियम, GMP इज द ग्रे मार्केट प्रीमियम, ओके, ग्रे मार्केट का प्रीमियम मैंने एक्सप्लेन किया था। बगल में लिस्टिंग डेट दिया हुआ, वो काम का नहीं है। कब कब ये इशू हुआ था, 29 दिसंबर को, 28 दिसंबर को एंड सो ऑन। उसी के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा अरेंज्ड है सबसे वैसे लेके। उसके बाद सेक्टर है टेक अदर्स, ये सब। तो टेक को 1 मान लिया, अदर्स को 0। ये कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कर देते हैं, लेट्स डू इट। सेक्टर को बाइनरी वेरिएबल, देखिए धीरे धीरे कर रहे हैं। सेक्टर डमी, क्या लिखा हुआ है, सेक्टर डमी। तो सेक्टर डमी जो है उसमें हम लोग टेक को 1 मानने वाले हैं। तो लिखा हुआ है इफ का फंक्शन, और अगर टेक है तो 1 वरना 0। आई होप यू आर फॉलोइंग द स्क्रीन। इफ वापस दिखा दो एक बार। इफ N2 इक्वल टू टेक तो 1 वरना 0, दिखा आपको। इफ N2 इक्वल टू टेक तब 1 लेना है वरना 0। और ये सब बहुत बड़ी बातें नहीं है कि सर ये कैसे जानेंगे हम लोग। ये आप इजीली GPT से पूछ सकते हो, और या इजीली आप YouTube पे खोज सकते हो। तो ये सब बच्चा वाला बुद्धि है, ठीक है, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक एक फंक्शन पे मैंने फोकस मत करना कि इफ टिफ कैसे लगाएंगे। तो अब जाके इसको ड्रैग करने वाले हम लोग, एंटर कर दो, इसको ड्रैग करने वाले हैं। तो कैन यू सी दैट, ठीक से देखिएगा, कुशाग्र 10010001 दिखा आपको। कौस्तव इज वेरी प्रोफिशिएंट ऑन एक्सेल, कौस्तव पूरा ट्रेंड हुआ एक्सेल में, तो अकॉर्डिंगली ही इज डूइंग इट प्रोफिशिएंटली। 1001 दिख गया आपको। जहाँ जहाँ टेक है वहाँ पे 1, जहाँ जहाँ अदर्स है वहाँ पे 0। प्लीज कंफर्म वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज कंफर्म वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, उसके अलावा एक और चीज़ अपने को करना था, वो है जो इश्यू साइज है। जस्ट 1 सेकेंड। जो इश्यू साइज है ना, वो इश्यू साइज में क्या प्रॉब्लम होगा। अगर अपने इश्यू साइज लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा बताइए। मैंने कल बताया था इश्यू साइज करोड़ में है और अपने को लिस्टिंग रिटर्न निकालना है। तो अगर अपने इश्यू साइज लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। यस इट इज़ टू बिग, तो क्या प्रॉब्लम होगा भवनीत। इश्यू साइज जो करोड़ में है उसको लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। सर लीनियरिटी नहीं आएगा, करेक्ट बोला। अपने को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, फिट अच्छा नहीं आएगा, एकदम सही बोला। तो इसलिए अपने लॉग ऑफ इश्यू साइज लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म्ड इश्यू साइज, ट्रांसफॉर्म्ड इश्यू साइज, ओके, ट्रांसफॉर्म्ड इश्यू साइज तो इक्वल टू ln ले रहे हैं। ln दिख रहा है आपको, ln स्लो कौस्तव स्लो इक्वल टू ln। तो ln ले रहे हैं उस कॉलम का 14.8 का ln, एंटर 2.69 आया। इसको ड्रैग कर रहे हैं, ओके, इसको ड्रैग कर रहे हैं, ड्रैग कर दिए, डेसिमल्स कम कर दो। एक चीज़ बोल दूं कि अगर आपको लग रहा है कि क्या बढ़िया से एक्सेल यूज़ हो रहा है, दैट इज़ नॉट द कैलिबर वाला थिंग, उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। कैलिबर वाला थिंग इज अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है कोई चीज़ रिटर्न्स में है, करोड़ में है, तो करोड़ को अपने ln से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो अब ये सारा वेरिएबल्स हो गया। इसका मतलब हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर, प्लीज काउंट करें। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर। टोटल सब्सक्रिप्शन CDEFGHIJ, बस C से लेके J कितना हुआ, C से लेके J कितना हुआ, काउंट कर रहे हैं कौस्तव, C से लेके J, ओके वी आर काउंटिंग, कितना हुआ
काउंट फंक्शन लग नहीं पाया कौस्तव का, 8, ओके, तो देरा 8, k इज इक्वल टू 8, जो k है ना, k इज इक्वल टू 8, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय k इज इक्वल टू 8 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना। और कितना सैम्पल साइज अपना देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आके, फर्स्ट कॉलम में आ रहे हैं और 2 से स्टार्ट हुआ था, नीचे कितना तक है, नीचे चल जाओ, नीचे लास्ट वाला बर्गर किंग का है, 2 से लेके 86, तो 85 हो गया, 2 से लेके 86 तो 85 हो गया, ओके, 2 से लेके 86 तो 85 हो गया। ध्रुव बोला आई हैव सेंट माय मॉडल टू सौम्य सर, तो ध्रुव मेरे से मिस हो गया होगा, लास्ट 2 घंटे में कौस्तव के साथ डील कर रहा था उसको समझाने के लिए पूरा। तो 85 डेटा, n इज इक्वल टू 85 एंड k इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 85, k इक्वल टू 8। एक बार कॉपी में लिखो ना, एक बार प्लीज़ कॉपी खोल लो सब जन, कॉपी खोल लो और कॉपी खोल के उस पर लिखना प्रेडिक्शन ऑफ लिस्टिंग डे रिटर्न, प्रेडिक्शन ऑफ लिस्टिंग डे रिटर्न, n इक्वल टू 85, k इज इक्वल टू 8, n इक्वल टू 85, k इक्वल टू 8। होप आप लिख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लिख रहे हैं। n इक्वल टू 85, k इज इक्वल टू 8, ठीक है। शीट ऑब्वियसली आपके साथ शेयर होगा बिकॉज आपका ही शीट है, ये कोई प्रोप्राइटरी मटेरियल है ही नहीं। जैसे टीचर्स लोग बोलते हैं ना, नो नो दिस इज प्रोप्राइटरी कंटेंट, आई कैन नॉट शेयर इट, I will have no proprietary content, all the content of this batch will be supplied by you. इनफैक्ट अभी क्लास चालू होने के पहले मैंने कृतिक संथालिया को फ़ोन किया था, ओके, बिकॉज वो कैलकाटा से ही फेस टू फेस क्लास किया था। कृतिक कैलकाटा में क्लास करोगे तो तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है, बिकॉज कौस्तव थोड़ा बिजी रहते हैं, ठीक है, इज गॉट अ जॉब ऑल्सो, सो पार्टिसिपेट कर सकते हो क्लास के प्रेपरेशन में। तो ही इज़ इन बिहार एंड ही सेड दैट यस सर, मैं देखता हूँ, मम्मी पापा से बात करता हूँ, ठीक है। वैसे हैट्स ऑफ टू हिम, बिहार का बच्चा 1885 लाया, आई एम सो प्राउड। सो n इक्वल टू 85 एंड k इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इस डेटा को अपने को डेटा एनालिसिस टूल पैक में डालना है। इज इट फाइन? रुको, ये फाइन है क्या बताओ। अब इस डेटा को डेटा एनालिसिस टूल पैक में डालना है। वैसे उदित नारायण का फ़ायदा क्या है ना, उदित नारायण ने एक नोट शेयर किया है, दिखाओ, उदित नारायण ने एक नोट शेयर की है। उदित नारायण has shared a note and this note is prepared with Copilot and he has shown how has he generated the data. Okay, so this will be shared with you, the note that he had generated a data. I'll share the original data also Udit ka, जिसपे there were 200 companies. I have taken only 85 companies. He had taken 200 companies, verified the data कि डेटा का veracity याद होगा आप लोग को। In CFA level 1 big data we had a talk about big data का characteristics, veracity of data, उसने वेरीफाई किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। So I'll share that with you also, ठीक है। अब डेटा आ गया अपने पास। अब डेटा आने के बाद लेट अस फीड द डेटा ऑन द डेटा एनालिसिस टूल पैक। तो देखना कैसे गए, डेटा पे गए, ऊपर में डेटा पे गए। जब डेटा पे क्लिक किए तो हमारा डेटा एनालिसिस टूल पैक है नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो फाइल में गए। फाइल में जाके वी आर गोइंग टू ऑप्शंस, फाइल में जाके ऑप्शंस, ऑप्शंस में एड-इन्स, और एड-इन्स में एनालिसिस टूल पैक आ ही गया है, ठीक है। गो में चले जाओ, कोई बात नहीं, गो एनालिसिस टूल पैक, ओके, समझ गए। तो किसी किसी के ऑलरेडी एनालिसिस टूल पैक होता है। हमारे स्क्रीन पे आ गया, राइट साइड में आपको दिखा, एक्सट्रीम राइट साइड टॉप में डेटा एनालिसिस टूल पैक अब आ गया है, दिखा होगा आपको एक्सट्रीम राइट साइड टॉप में। एक बार कर्सर से दिखा दो कौस्तव, ये था येलो से दिख रहा होगा, डेटा एनालिसिस टूल पैक अब आ गया है। तो इट्स एन एक्सेल एड इन फंक्शन। डेटा एनालिसिस टूल पैक येलो में कुशाग्र को दिख गया है, निकुंज को भी दिख गया है, ठीक है, गुड, दीपिका थैंक यू। अब डेटा एनालिसिस टूल पैक आ गया है, तो इसके अंदर जाते हैं, क्लिक किए, क्लिक करके रिग्रेशन में जाना है। रिग्रेशन में गए, रिग्रेशन करके ओके, ओके करके तो अब वो पूछ रहा है इनपुट वाई का रेंज। तो इनपुट वाई का रेंज में वाई डालना है, लिस्टिंग डे रिटर्न। तो लिस्टिंग डे रिटर्न वाले कॉलम को सेलेक्ट किए, नीचे आए तो लिस्टिंग डे रिटर्न फीड हो गया। नेक्स्ट एक्स का वैल्यूज, तो एक्स में तो x1, x2, x3, x4, x8 है, सारा डालना है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रेशियो वो लिए,
बगल में गए QIB, बगल में रिटेल, बगल में एंकर एंड सो ऑन, जाते गए पूरा का पूरा 8 पे गए। अब नीचे आ गए और नीचे आने के बाद सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो गया, लेबल को टिक कर दिया तो वो डेटा समझ जाए कि जो लिस्टिंग डे रिटर्न टोटल सब्सक्रिप्शन था वो नाम था, वो लेबल्स था। भवनीत बाली आपका जवाब हो गया होगा। जो लेबल्स था ना, लिस्टिंग डे रिटर्न टोटल सब्सक्रिप्शन, वो लेबल्स था, वो लेबल्स भी ले लिए। ओके, वो पूछ रहा है कि आपको रेसिडुअल्स चाहिए। यस, हमको रेसिडुअल्स चाहिए, रेसिडुअल्स को टिक कर दिया। मैं और भी चीज कर सकता था, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल्स, कि रेसिडुअल्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। नहीं कर रहा हूं मैं अभी, आई वांट इट टू बी लाइट। ठीक है, तो ये कर लिया मैंने। अब मैं ओके कर रहा हूं। ओके, तो ये मेरा आउटपुट पैक आया। अब कोई भी स्टूडेंट अगर ये पूछता है ना कि सर क्या एग्जाम के लिए एक्सेल पे ये करना आना चाहिए, अगर ये कोई पूछता है कि क्या एग्जाम के लिए एक्सेल पे ये करना आना चाहिए, तो इन दैट केस मेरा जवाब होगा भाई CFA को छोड़ दो, मत करो, त्याग दो। आई रिपीट, इफ समबडी आस्क्स मी कि सर क्या एक्सेल पे ये आना चाहिए, तो मेरा जवाब होगा CFA प्रोग्राम आप मत करो, बिलीव मी, डोंट डू द CFA प्रोग्राम। ठीक है, बिकॉज अगर आपको लगता है मैंने फास्ट बोला है, बिकॉज आई हैव अ सर्टेन टाइम लिमिटेशन, जैसे एक्सेल क्लास सिखाते वैसे नहीं सिखाया है। तो इफ यू फील दैट मैंने फास्ट बोला है, देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोस हु विल गो वेरी स्लो, हौले हौले इनटू इट। ठीक है, आपको आना चाहिए, आपको करना चाहिए, करने से ही आएगा। डेटा विल बी शेयर्ड विथ यू और आप उसमें हेल्प मांगेंगे। जिनसे नहीं हुआ वो लोग हेल्प मांगेंगे। आई विल रिक्वेस्ट विवेक मंगला और कौशिक शाह और निकुंज और उदित और कृतिक, they will handle a Zoom session with you and they will hand hold you and teach you how to do. Okay, let it be a very क्या था अपने नेटवर्क इफेक्ट, याद है बिजनेस मॉडल में नेटवर्क इफेक्ट, जहां पे पीपल कंट्रीब्यूट टू द मॉडल। किसको किसको याद है बिजनेस मॉडल चैप्टर में नेटवर्क इफेक्ट? बिजनेस मॉडल चैप्टर में नेटवर्क इफेक्ट आपको याद है? तो नेटवर्क इफेक्ट यही होता है जो अपने इस बैच में करना चाह रहे हैं, कि हर चीज मैं क्यों करूं, लेट ईच अदर्स हेल्प ईच अदर। ठीक है, विवेक बोल रहा है यस सर वी आर रेडी, थैंक यू। चलिए, तो ये आ गया अपना समरी आउटपुट। ये जो समरी आउटपुट आया, इसमें कितने टेबल्स हैं? टेबल नंबर 1 रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स, टेबल नंबर 1 इज रिग्रेशन स्टैटिस्टिक, टेबल नंबर 2 इज एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये आपने लेवल 1 में भी देखा होगा। और टेबल नंबर 3 का नाम नहीं दिया हुआ, लेट्स कॉल इट कोएफिशिएंट। ओके, टेबल नंबर 3 इज कोएफिशिएंट, उसके ऊपर लिख दो ना कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और टेबल नंबर 4 भी है क्या? रेसिडुअल्स आया होगा शायद, यस, रेसिडुअल आउटपुट। टेबल नंबर 4 इज रेसिडुअल आउटपुट। तो टोटल 4 टेबल आया है, ऊपर जाओ, टोटल 4 टेबल आया है। 1 इज रिग्रेशन स्टैटिस्टिक, सेकंड इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा, थर्ड इज कोएफिशिएंट एंड द फोर्थ इज रेसिडुअल आउटपुट। फोर्थ इज रेसिडुअल आउटपुट, नीचे जस्ट 1 सेकेंड, फोर्थ इज रेसिडुअल आउटपुट, फोर्थ इज रेसिडुअल आउटपुट, आपको दिख गया? ओके, ये आपको दिख गया है। अगर आप ये सेम चीज आर या पाइथन में करोगे, अगर ये सेम चीज आप आर या पाइथन में करोगे, आर पे या पाइथन में, तो उस पर और एक टेबल बनता, तो उस पर और एक टेबल बनता जो हमने किया नहीं है। AIC BIC ये सब रिपोर्ट होता है उस पर, जो अपने सिलेबस का पार्ट है। मैं आज उसको नहीं लाना चाह रहा हूं, आई एम नॉट वांटिंग टू ब्रिंग दैट ओके इनटू द पिक्चर। सो अंडरस्टैंड, इसमें आर या पाइथन में यूज करने से और एक टेबल बनता, समझ गए? वो मैं आज यूज नहीं कर रहा हूं। तो इन दैट केस दिस इज द आउटपुट एंड दिस वाज टिपिकली डन इन लेवल 1 आल्सो। लेवल 1 में सिंपल रिग्रेशन के अंदर ये दिखाया था, जहां पे k वाज इक्वल टू 1, यहां पे k इज इक्वल टू 8। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज 90.64%। उसके बगल में देखो ना कौस्तव, 90.64% मत लिखना वरना वो हट के डेसिमल हो जाएगा। 90.64%। ध्रुव सर शायर बोल रहे हैं व्हाट इज आर और पाइथन। तो ध्रुव ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपने आर या पाइथन का नाम नहीं सुना है। ये तो वो बोलने का बात हो गया, हु इज अमिताभ बच्चन। ठीक है, इफ यू हैव नॉट हर्ड अबाउट आर और पाइथन तो व्हाट टू से? तो इन दैट केस आफ्टर द क्लास यू आस्क GPT व्हाट इज आर और पाइथन। ठीक है, 90.64 का मतलब हो गया 90.64% ऑफ द वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल।
90.64% of the variation in y is explained by the model. ओके ये जो मॉडल है, ये जो मॉडल बनाया है ना हमने 8 फैक्टर्स का, वो मॉडल 90.64% ऑफ द वेरिएशन इन y एक्सप्लेन करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन इन y? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन इन y? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन इन y? वेरिएशन इन y का मतलब है y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर. ओके दिखा सकते हो कौस्ता वहां पे y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. कैन इट बी रिटन और यू राइट y बार ओनली? y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. y माइनस वाई बार देखो ना सीधा वर्ड y बार स्क्वायर, या उसके बगल में लिख दो SST. उसके बगल में SST, सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल, SST. दिस इज द वेरिएशन इन y. इसको एक्सप्लेन करना है और इस वेरिएशन का 90.64% इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल, ठीक है. इनफैक्ट इफ वी कम डाउन टू द एनोवा टेबल, लुक एट द एनोवा टेबल. एनोवा टेबल में आपको SS का कॉलम दिखा, SS, उस पर जो SST है, SST वो 17.24 है. नीचे दिख रहा होगा 17.24 दिख रहा होगा. ऊपर में लिख दो कि 17.24 कौस्तव, ऊपर जहां तुमने SST लिखा है, SST के बगल में 17 कॉपी कर दो ना, इक्वल टू, रिलेट करो ना वहां से, इक्वल टू नीचे वाला 17.24. दिस इज SST, y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, SST. इसको एक्सप्लेन करना है. y अपने मीन से क्यों भाग रहा है उसको एक्सप्लेन करना है. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मॉडल में रिग्रेशन किया हमने. रिग्रेशन वर्ड पे आओ, एनोवा में रिग्रेशन वर्ड पे आओ. रिग्रेशन 8 वेरिएबल से रिग्रेशन किया, 8, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8, और उसका SS आया 15.63. ऊपर चल जाओ SST के नीचे और लिखो SSR 15.63. उन दोनों का रेशियो बगल में निकालो, उसका बगल में रेशियो निकालो, इक्वल टू F6 डिवाइडेड बाय F5. 90.64% दिखा, 90.64%. जो इस तरह से पढ़ाई करेगा उसके धरती आकाश में बॉडी में घुस जाएगा, और जो केवल नोट्स बनाता रहेगा ना उसका तो हो लिया. ठीक है, दिस इज इंटरैक्टिव स्टडीज, और ये मैं कर रहा हूं. प्रॉब्लम ये है, ये आप जब करोगे ना नए एग्जाम्पल में तो जो मजा आएगा उसका लिमिट नहीं है. ओके, आर यू विथ मी? कुशाग्र, ध्रुव, यश, कृतिक, आर यू विथ मी? क्या चीज समझ में आ रही है? और भूलने का तो स्कोप ही मत सोचना कि सर हम लोग भूल गए तो आप जो बोल रहे हैं. भूलने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है. इनफैक्ट एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्लास में, लेट इट बी ए नेटवर्किंग क्लास. कौन स्टूडेंट है जिसको लगता है वो क्लास का ऑडियो समरी बढ़िया से दे सकता है? कौन स्टूडेंट है जिसको लगता है वो क्लास का ऑडियो समरी बढ़िया से दे सकता है? वो प्लीज ऑडियो समरी सप्लाई करना मेरे को. ऑडियो समरी, अगर किसी का ऑडियो समरी बहुत बढ़िया हुआ तो मैं उसको शेयर करूंगा. ऑडियो समरी कल के क्लास का बाकी है, कल के क्लास का बाकी है ऑडियो समरी. ओके, तो आई विल बी वेटिंग. वी वांट दिस क्लास टू हैव अ नेटवर्क इफेक्ट. सब पूरे पार्टिसिपेट, और जो पार्टिसिपेट किया उसका अगर टॉपिक्स में 90 परसेंटाइल से नीचे आ जाए ना तो पढ़ाना त्याग दूंगा मैं. पास होना दूर की बात है. ठीक है, 90 परसेंटाइल से नीचे नहीं आ सकता उसका. ठीक है, तो प्लीज ट्राई ऑडियो समरी हर क्लास का देना. बिकॉज अगर मैंने तुम्हारा सेलेक्ट नहीं भी किया तो भी क्या है, तुम्हारा खुद के लिए रहेगा. ओके, तुम्हारा खुद के लिए रहेगा. यस, मदर टंग वगैरह सब चलेगी, डजेंट मैटर, एकदम चलेगा. ध्रुव सर, शेयर, डजेंट मैटर. और आपके काम आएगा ना. आप ये सोच रहे सर यूज नहीं किए, आपके खुद के काम आएगा. ठीक है ना? यस, टेलीग्राम पे. ओके, तो फिर से आते हैं. 90.64% पूरा क्लियर है SST. और जो SSE है ना, एरर रेसिडुअल, जो हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए, दिखा आपको नीचे एनोवा में. ओके, ये 1.6135 ऊपर लिखा है SSE, ऊपर लिख दिया है. वो SSE वाला पार्ट कितना परसेंट है बगल में लिखो, इक्वल टू SSE डिवाइडेड बाय SST. इट यस, परसेंटेज में इट इज जस्ट 9 point something percent. It is 9 point something percent.
इट इज 9 पॉइंट समथिंग परसेंट, ओके 9.36%. ऑफकोर्स सब्सट्रैक्ट भी कर सकते थे, 100 माइनस 90.64, ठीक है, टोटल 100%. तो बेसिकली जब इंग्लिश लैंग्वेज में अंग्रेजी में लिखा रहता है ना कि बेसिकली द अटेम्प्ट इज टू एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाया द लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसका यही मतलब होता है. वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाया द, ओके, 8 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिल गए इसको एक्सप्लेन करने के लिए और वो लोग 90.64% एक्सप्लेन कर पाए. एक बार तो बहुत खुश हो गए, सर क्या मॉडल बनाया है, 90.64% एक्सप्लेन्ड है. ठीक है, ओके, प्लीज ध्यान रखिएगा. स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन. वी आर नॉट हियर टू कैप्चर 100%. इवन इफ यू कैप्चर 60%, 65%, 55%, दैट्स अ गुड इनफ मॉडल. ठीक है, maybe 90% may not be good enough, some assumptions may have been violated, we don't know about it. तो आपको एनोवा समझ में आया. एनोवा में देयर इज अ रिग्रेशन पार्ट, देयर इज अ रेसिडुअल पार्ट एंड देयर इज अ टोटल पार्ट. जो टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है n-1. ये आपका लेवल 1 से भी किया हुआ है, n-1, 85-1, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 जो 84 है. जो रेसिडुअल का है वो है n-k-1, n-k-1, और जो रिग्रेशन का है वो है k. कोई स्टूडेंट जो पीडीएफ वगैरह में बहुत एक्सपर्ट है, कोई स्टूडेंट अगर पीडीएफ वगैरह में बहुत एक्सपर्ट है, वो चाहे तो इस एक्सेल शीट को पीडीएफ में बदल देना और एरो दे दे के दिखाना कि 84 के बगल में n-1, 76 के बगल में n-k-1, 8 के बगल में k, 8 के बगल में k, ओके, माने पीडीएफ को उस तरह से एडिट करना. समझ गए? और आपको पता है एसएस को डिवाइड करेंगे अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम से तो आ जाएगा एमएस. एसएस को डिवाइड करेंगे, वो जो एमएस वाला कॉलम बना हुआ है वो एडिट हो सकता है क्या? कौस्तभ देखो तो, एमएस वाला कॉलम, कॉलम का हेडिंग एमएस इक्वल टू एसएस बाई डी एफ लिखा जा सकता है. एसएस डिवाइड बाई डी एफ, यस. तो एमएस इज इक्वल टू एसएस बाई डी एफ. तो वन इज एमएसआर, द अदर इज एमएसई. One is MSR, the other is MSE, mean square regression, mean square error. ऊपर चल जाओ SST SSR के सामने, हाँ, और वहां लिखो MSR MSE, स्पेस क्रिएट कर लो ना, नीचे आ जाओ. यस, MSR इक्वल टू, कैलकुलेट करना, इक्वल टू 17 पॉइंट जो ऊपर था तुम्हारे, दिस डिवाइडेड बाय, नहीं, SSR yes, 15.63 डिवाइडेड बाय 8, 15.63 डिवाइड बाय 8, 1.95. ठीक है, उसके बाद MSE इज SSE, जो SSE था 1.61 डिवाइडेड बाय n-k-1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 76, वह छोटा आएगा. MSR MSE आ गया, मैच हो रहा है, यस सर मैच हो रहा है. F statistic is equal to MSR divided by MSE. F statistic is equal to MSR divided by MSE. F statistic is equal to MSR divided by MSE. MSR divided by MSE, which is equal to 92. 92 एकदम राइट टेल के अंदर घुस गया है. एक बार रुको, 92 मतलब राइट टेल के अंदर घुस गया है. लेट मी सी वेयर बाय व्हाट व्हाइट बोर्ड इज. पहली बार व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं क्लास में. तो ये जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आप लोग सबको एफ डिस्ट्रीब्यूशन पता है. एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज अ राइट टेल टेस्ट. तो 92 तो यहां कहीं चला गया, पता नहीं कहां, यहां चला गया 92. ओके, इट हैज गॉन ओवर हियर 92. पता नहीं इसके राइट टेल में कुछ एरिया बचा भी है क्या, उतना अंदर घुस गया. मैं तो शर्मा के मार्क किया और मार्क ही नहीं हो पा रहे, वहां चला गया. या तो 92 वहां चला गया, इसलिए उसका जो सिग्निफिकेंस एफ आया ना, पी वैल्यू, उसका पी वैल्यू आया है 6.4 e⁻36. आप देख रहे हो 6.4 e⁻36 आया उसका, ये पी वैल्यू है. तो पी वैल्यू अगर 1 या 2% से कम होता है तो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है.
पी वैल्यू मतलब टेल में कितना शेडेड है। एक बार फुल स्क्रीन करता हूं। पी वैल्यू याद है ना, पी वैल्यू सबसे बड़ा सहारा है। आपको ये नहीं सोचना है कि पी वैल्यू डिफाइन करना आना चाहिए, ये लेवल 1 नहीं चल रहा है। पी वैल्यू मतलब टेल में कितना एरिया है, तो टेल में एरिया है ही नहीं, 0.0000000000063 समथिंग परसेंट। आप समझे, 0.0000000 शायद 35 बार जीरो, फिर 6376%, 0% है पी वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये मॉडल जोर का मॉडल है। ओके, ये मॉडल जोर का मॉडल है, एकदम कोने में जोर का मॉडल है। ऐसा ही मॉडल आपको चाहिए। आप मेहनत से डेटा इकट्ठा किए हैं, आपको ऐसा ही मॉडल चाहिए। अभी तक सब बढ़िया जा रहा है। ओके, तो प्लीज फ्रेम योर सेल्फ। जो मॉडल का टेस्टिंग होता है लेवल 1 में इस तरह से था। लेवल 1 में किस तरह से था, सॉरी, मॉडल में इस तरह से था। नल हाइपोथेसिस B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू B8 इक्वल टू 0, के सब पूरा मॉडल फालतू है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एटलीस्ट 1 आउट ऑफ B1 कॉमा B2 कॉमा B3 कॉमा डॉट 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 B8 नॉट इक्वल टू 0। एटलीस्ट 1 आउट ऑफ B1 B2 B3 डॉट 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 B8 नॉट इक्वल टू 0। दिस इज लेवल 1 स्टफ, टेस्टिंग ऑफ द एंटायर मॉडल। याद आ रहा है क्या? नल हाइपोथेसिस सारे के सारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0 है, कोई भी काम के नहीं है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सबके सब काम के नहीं है, बट एटलीस्ट 1 आउट ऑफ B1 B2 B8 नॉट इक्वल टू 0। एकदम याद आ रहा होगा ये टेस्टिंग ऑफ द एंटायर मॉडल। और ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ F टेस्ट, वे F स्टैटिस्टिक इज MSR divided by MSE, higher the better। हायर द बेटर। पेन ठीक से नहीं चल रहा था, सॉरी। F क्रिटिकल जो है ना, क्या हो रहा है, F critical is calculated for degree of freedom न्यूमरेटर का कितना K, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर का कितना n माइनस के माइनस 1, और जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। ये 3 चीज चाहिए F क्रिटिकल के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डिनोमिनेटर एंड अल्फा। ठीक है, वो सब बच्चा वाली चीज़ें आपको चिंता नहीं करना, दिया रहेगा। और ये सब का रिक्वायरमेंट ही नहीं, सीधा पी वैल्यू। क्यों निकालेंगे F क्रिटिकल, ये सब रिक्वायर्ड ही नहीं है। F क्रिटिकल पी वैल्यू अगर लेस देन अल्फा है तो इट इज सिग्निफिकेंट। वी वांट पी वैल्यू टू बी लेस देन अल्फा, वी वांट पी वैल्यू टू बी लेस देन अल्फा। इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, इसका मतलब F स्टैटिस्टिक क्रिटिकल रीजन में है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। वी वांट पी वैल्यू लेस देन अल्फा, पी वैल्यू छोटा चाहिए अपने को। पी वैल्यू जो है ना वो छोटा चाहिए अपने को, पी वैल्यू छोटा चाहिए, पी वैल्यू छोटा चाहिए। ये लैंग्वेज बहुत काम आएगा, पी वैल्यू छोटा चाहिए। यू वांट टू राइट इट समवेयर, यू वांट टू टैटू दिस ऑन योर फोरहेड, बहुत बढ़िया। पी वैल्यू छोटा चाहिए, ओके, टेस्ट करते समय। तो पी वैल्यू इससे छोटा क्या मिलेगा, 6.40438 e to the power minus 36, बाप रे बाप, 0.000000000000064 वैसा परसेंट है, समझ गए? ओके, तो दैट इज द एनोवा। वापस से रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स ऊपर देख रहे हैं, ऊपर आके ऊपर देख रहे हैं। रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स से मल्टीपल आर था, कोई काम का नहीं है। ये मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, इट इज ऑफ नो यूज। मार्क करते जाओ कॉस्ता उसको 0.952, वो काम का नहीं है। नहीं, मुझे दिखाते जाओ ना मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। 0.952 कोई काम का नहीं है। आर स्क्वायर काम का है, एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर लेवल 1 में था क्या? एडजस्टेड आर स्क्वायर लेवल 1 में था क्या? यस प्लीज, एडजस्टेड आर स्क्वायर लेवल 1 में था क्या? एडजस्टेड आर स्क्वायर लेवल 1 में था क्या? विवेक मंगला ने बोला नो। नो माने नो, ये तो अमिताभ बच्चन वाला नो हो गया जो मूवी था। एडजस्टेड आर स्क्वायर लेवल 1 में नहीं था।
यू नो द बेस्ट पार्ट, एडजस्टेड आर स्क्वायर 0.8965 का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये तो दिख रहा है आर स्क्वायर को एडजस्ट किया है। एडजस्टेड आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर को एडजस्ट किया है, ठीक है। पर आर स्क्वायर का तो एक मतलब था ना कि 90.64% ऑफ द वेरिएशन इन वाई इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल, पर 89.65% ऑफ द वेरिएशन कुछ नहीं होता ऐसा। एडजस्टेड आर स्क्वायर इज जस्ट अ स्टेटिस्टिकल कॉन्स्ट्रक्ट, इट इज जस्ट अ स्टेटिस्टिकल कॉन्स्ट्रक्ट। कैसे किया जाता है दिखा रहा हूँ, चिंता मत कीजिएगा राइटअप का, अभी राइटअप का चिंता आप मत कीजिएगा। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर, हैव अ लुक, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर क्या आ रहा है, यस प्लीज, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर क्या आ रहा है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो दीपिका रावत का तो जवाब आया, और किसी का, आर स्क्वायर, कैन यू सी, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आ रहा है। सब मजाक कर रहे हैं आप, नहीं मजाक नहीं कर रहे। अब इसको डिवाइड कर दी, इनको मल्टीप्लाई कर दी n माइनस वन बाई एन माइनस के माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई कर दिए विथ, एक मिनट ब्रैकेट गड़बड़ दे दिया, हाँ मैंने इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया विथ n माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस के माइनस वन। तो n माइनस वन तो हमेशा बड़ा है n माइनस के माइनस वन से, यानी सर आप ये जो 1 है ना 1, ये 1 में से जब ये लेस कर रहे थे तो आर स्क्वायर आ रहा था, पर आपने क्या किया, ये जो माइनस वाला पार्ट है जो माइनस कर रहे थे उसको आपने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, समझ में आया। मैंने 1 माइनस आर स्क्वायर वाले पार्ट को, मैंने इस वाले पार्ट को, इसको रेड में नहीं लिखना चाहिए था, मैंने इस पार्ट को इंक्रीज कर दिया है। कैसे, बिकॉज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n माइनस वन से और डिवाइड कर रहा हूँ n माइनस के माइनस वन से। ये किसको किसको समझ में आ रहा है, अपना n माइनस वन क्या था क्वेश्चन में 84, और n माइनस के माइनस वन क्या था आई थिंक 76। हम लोग 1 माइनस आर स्क्वायर को 84 बाई 76 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि सर आपने ये वाले पार्ट को इंक्रीज कर दिया। आप जब ये वाले पार्ट को बाहर में 1 से माइनस कर रहे थे तो आर स्क्वायर आ रहा था, तो अगर आप 1 माइनस आर स्क्वायर वाले पार्ट को इंक्रीज करके फिर 1 से माइनस कर रहे हो तो कम आएगा ना, समझो चीज को। मैं अगर 1 माइनस आर स्क्वायर को 1 से माइनस कर रहा था तो आर स्क्वायर आ रहा था, पर अगर मैं 1 माइनस आर स्क्वायर को बढ़ा के फिर 1 से माइनस कर रहा हूं तो कम आएगा। क्लियर है, ये दम चाहिए समझने में ये कि 1 माइनस आर स्क्वायर को 1 से माइनस कर रहे थे तो आर स्क्वायर आ रहा था, पर 1 माइनस आर स्क्वायर को बढ़ा के फिर 1 से माइनस कर रहे हैं तो कम आएगा ना, कम आएगा, ये समझे, कम आएगा क्या, ये समझ में आया। कुशाग्र को आ गया, दीपिका को आ गया, ध्रुव को आ गया, विवेक को आ गया कि सर ये फॉर्मूला में तो आप जानबूझ के कम करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये बात पक्का हुआ सर, जो आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर आएगा, सर आपका जो एडजस्टेड आर स्क्वायर आएगा, कहाँ गया, जो आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर आएगा वो एडजस्टेड आर स्क्वायर से कम आएगा। एडजस्टेड आर स्क्वायर से कम आएगा, ये समझ में आया। एडजस्टेड आर स्क्वायर से कम आएगा, ठीक है, एडजस्टेड आर स्क्वायर से कम आएगा। इनफैक्ट अपने k जितना इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर k 2 होता, k वुड बी 2, दो वेरिएबल लेते तब तो ऊपर में आता 85 माइनस 1 84 और नीचे में आता 82। देखिए अगर k 2 है तो, अगर k इज इक्वल टू 2 तो n माइनस वन इज 84, n माइनस के माइनस वन इज 82, इज इट ओके। अगर k इज 2 तो n माइनस वन इज 84, n माइनस के माइनस वन इज 82, 84 बाई 82, इज इट ओके। और पहले था 84 बाई 76, तो कौन सा बड़ा था, 84 बाई 82 की 84 बाई 76, 84 बाई 76। इसका मतलब 84 बाई 76 से जब 1 माइनस आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे थे फिर 1 से माइनस कर रहे थे तो और छोटा आएगा। पर अगर अपने क्या बोलते हैं
k इक्वल टू 2 लेंगे तो 84/82 से करेंगे तो आर स्क्वायर बड़ा आएगा, एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो सर, अगर आप k को इंक्रीज करेंगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर डिक्रीज होगा, अगर k को इंक्रीज करेंगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर डिक्रीज होगा, अगर k को इंक्रीज करेंगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर डिक्रीज होगा, अगर k को इंक्रीज करेंगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर डिक्रीज होगा। इज दैट फाइन? अगर k को इंक्रीज करेंगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर डिक्रीज होगा। यहां पे किसी स्टूडेंट को बोलना चाहिए, सर बोलना क्या चाहते हो? तो बोलना क्या चाहते हो बताएंगे, वेट अ मिनट, ओके बता देंगे, डोंट वरी, वेट अ मिनट, ओके। 3 इडियट्स वाला मूवी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर k इंक्रीज करेंगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर छोटा आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? हैव यू हर्ड द वर्ड पार्सिमोनियस? 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 तो ज्यादातर लोगों ने बोला यस, एक या दो लोगों ने बोला नो। पार्सिमोनियस का मतलब होता है स्मॉल इज ब्यूटिफुल। पार्सिमोनियस का मतलब होता है स्मॉल इज ब्यूटिफुल। अगर कोई स्टूडेंट मल्टीपल फैक्टर मॉडल बना रहा है विथ k इक्वल टू 20 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, 20 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेके, कोई 25 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेके, तो मॉडल बोलते हैं पार्सिमोनियस नहीं है, इट इज नॉन पार्सिमोनियस। कोई अगर 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर लेके बना रहा है तो बोलते हैं मॉडल इज पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है ऐसा मॉडल जिसमें आपने कॉम्प्लिकेशन कम की है। पार्सिमोनियस का मतलब होता है ऐसा मॉडल जिसमें आपने कॉम्प्लिकेशन कम की है। तो k ज़्यादा लेना इज पार्सिमोनियस और लेस पार्सिमोनियस। k को ज़्यादा लेना इज पार्सिमोनियस और लेस पार्सिमोनियस। k को ज़्यादा लेना इज पार्सिमोनियस और लेस पार्सिमोनियस। यस हेतवी, SK, इशिका, लेस पार्सिमोनियस। एंड वी लव सिंप्लिसिटी, ओके, एवरीबडी लव सिंप्लिसिटी, वी लव सिंप्लिसिटी। तो हम लोग k को ज़्यादा नहीं लेना चाहते, हम लोग k को कम लेना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, one of the output that is looked upon to decide upon which model चुने is R square। अगर एक मॉडल का R स्क्वायर 86% है और एक दूसरे मॉडल का R स्क्वायर 90% है, तो सेट्रिस पेरिबस आपको कौन सा मॉडल बढ़िया लग रहा है? एक मॉडल जिसका R स्क्वायर 86% है, दूसरे मॉडल का R स्क्वायर 90% है, तो सेट्रिस पेरिबस आपको कौन सा मॉडल अच्छा लग रहा है? 86% वाला कि 90% वाला? 90% वाला, बिकॉज 90% ऑफ द वेरिएशन एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। 86 में तो 86% ऑफ द वेरिएशन एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। 90% वाला बेटर मॉडल है ना, बिकॉज वी आर एबल टू एक्सप्लेन 90% ऑफ द वेरिएशन इन वाई। आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है ना? अगर आप k को इंक्रीज करोगे, k को इंक्रीज, तो R स्क्वायर बढ़ेगा ही। k को इंक्रीज करेंगे तो R स्क्वायर बढ़ेगा ही, बिकॉज इवन बाय रैंडमनेस ऑल वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कुछ भी ले लो ना, अंडरस्टैंड, कुछ भी ले लो, क्या बोलूं मैं तुमको, कितने गाड़ी तुम्हारे घर के आमने सामने से क्रॉस हो रहे हैं 9 से 10 के बीच में, उसको पुट करोगे ना रोज रोज उसके अंदर, माने आईपीओ का लिस्टिंग पे, किसा आईपीओ का लिस्टिंग जो होता है ना, वो डिपेंड करता है 8 से 9 के बीच में कितने गाड़ी मेरे घर के सामने पास होते हैं। मैं पुट करता हूँ, मैं देखता हूँ सा वो काम करता है। तो अगर तुमने पुट कर दिया कि 9 सवा 9 बजे बाजार खुलता है और 8 से 9 के बीच में कितने सारे गाड़ी जो है वो तुम्हारे घर के सामने से गुजरते हैं, बिलीव मी R स्क्वायर बढ़ जाएगा, R स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो ये तो अजीब बात है। हम लोग अगर फैक्टर्स को ऐड करते जाएंगे R स्क्वायर बढ़ते जाएगा, हम लोग ऐड करते जाएंगे बढ़ते जाएगा। तो हम लोग इसलिए जानबूझ के R स्क्वायर को एडजस्ट करते हैं कि अगर तुम k को बढ़ाओगे तो पेनल्टी देना पड़ेगा, पेनल्टी। अगर k को बढ़ाओगे तो देखो हम तुमको पेनलाइज करेंगे, R स्क्वायर को गिराएंगे। पर अगर k को बढ़ाने से एडजस्टेड R स्क्वायर इंक्रीज हो गया, माने एक बार k इक्वल टू 4 लिया था 4, फिर k इक्वल टू 5 लिया, k इक्वल टू 4 लिया, k इक्वल टू 5 लिया, तो k इक्वल टू 4 में R स्क्वायर आया था, k इक्वल टू 5 में R स्क्वायर ज़्यादा आया। बट k इक्वल टू 4 में एडजस्टेड R स्क्वायर निकाला और k इक्वल टू 5 में एडजस्टेड R स्क्वायर निकाला। यू अंडरस्टैंडिंग? k इक्वल टू 4 में R स्क्वायर निकाला, k इक्वल टू 5 में R स्क्वायर निकाला, 5 का R स्क्वायर ज़्यादा आया, आएगा ही। बट दोनों में एडजस्टेड R स्क्वायर निकाला, तो एडजस्टेड R स्क्वायर तो k इक्वल टू 5 में कम आना चाहिए। बट
अगर एडजस्टेड आर स्क्वायर के इक्वल टू 5 में ज़्यादा आ गया, इसका मतलब ये पेनल्टी खा के भी जीता है, माने पीनलाइज होके भी ये माने जीवित रहा है। इसका मतलब फिफ्थ फैक्टर बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जो फिफ्थ फैक्टर है बहुत ही सिग्निफिकेंट है, फाइट करके भी ये जीत के आए। ठीक है, दैट इज एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर इज टू go towards parsimonious model, not to be fooled by R square, because R square will always choose the model with greater K. ठीक है, एडजस्टेड आर स्क्वायर के बेसिस पे चुनने से क्या होता है, वी डोंट गो फॉर हायर के, वी गो फॉर दोज मॉडल्स विच आर सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर। अंडरस्टूड सर? ये सारा चीज जो बोल रहे हैं ये रिटन फॉर्म में हम लोग को मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा सर। ये सारा चीज जो आप बोल रहे हैं रिटन फॉर्म में मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा, डोंट वरी, मिलेगा। ठीक है, तो मेरी जो पुरानी क्लासेस थी ना, पुरानी क्लासेस जो मैंने 2018-19 में ली थी, उसमें डिक्टेटेड नोट्स था, डिक्टेटेड नोट्स, पर उसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन कम था। डिक्टेटेड नोट्स था, रियल लाइफ एप्लीकेशन कम था। ठीक है, वो भी ज़बरदस्त क्लास थी, कोई डाउट ही नहीं है। अपने चाह रहे इस बैच को डबल फायदा मिले, डिक्टेटेड नोट्स भी मिले, एट द सेम टाइम रियल लाइफ एप्लीकेशन भी मिले। तो मैं अपना जो पुराना नोट्स है वो शेयर करूंगा, पुराना नोट्स शेयर करूंगा। वो पुराना नोट्स में आप आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर रीड करेंगे तो मेरे लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो दे आर ओल्ड नोट्स, इस नाम से शेयर होगा, ओल्ड नोट्स ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। और वो LM1 LM2 के फॉर्म में नहीं होगा, वो पूरे मल्टीपल रिग्रेशन का होगा, LM1 to 4 का। समझ गए? तो आप वो रेफर कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ माई लैंग्वेज। तो आपको डबल फायदा है, यू आर गेटिंग माई लैंग्वेज ऑल्सो एंड वी आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रियल लाइफ। सर बट आप क्या इस बैच में वैसे डिक्टेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, फिर रियल लाइफ नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं, दोनों दिखा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अपने 3 महीना केवल मल्टीपल रिग्रेशन चलाते हैं। वो तो सही नहीं होगा ना, बिकॉज आई थिंक एग्जाम अपने को नवंबर में देना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पे कंसंट्रेट करते हैं, नोट्स को लेते हैं, पुराने वाले स्टफ में कुछ फॉर्मल नोट्स और डाल देंगे एंड वील हैव अ ट्रिमेंडस आउटपुट शेयर्ड, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये था एडजस्टेड आर स्क्वायर। लेट मी कम टू द स्क्रीन वंस अगेन। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, नो इंटरप्रिटेशन। उसके बगल में देखो 90.64 के नीचे नो इंटरप्रिटेशन, नो इंटरप्रिटेशन ब्रैकेट मेक्स चेक्स नहीं सॉरी मेक्स पार्सिमोनियस, मेक्स पार्सिमोनियस, मेक्स पार्सिमोनियस ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये पार्सिमोनियस हेल्प करता है। स्टैंडर्ड एरर ये लेवल 1 में था क्या? स्टैंडर्ड एरर लेवल 1 में था क्या? स्टैंडर्ड एरर लेवल 1 में था क्या? स्टैंडर्ड एरर was it there in level 1? SEE, standard error of the estimate. Everybody is saying yes, it was there in level 1. The standard error of the estimate is nothing but the standard deviation of the error term. Standard error of the estimate is the standard deviation of the error term. So it is summation E square divided by n minus k minus 1 का square root, और it is summation y minus y hat the whole square divided by n minus k minus 1। ये कोई काम नहीं आने वाला जो लिख रहा हूं, बाई चांस काम आया तो इट इज रूट ओवर MSE, इट इज रूट ओवर MSE विच इज SSE divided by n minus k minus 1। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट इज स्क्वायर रूट ऑफ MSE। ओके, रूट ओवर MSE, स्क्वायर रूट ऑफ MSE। अपने लेवल 1 में इस तरह डायग्राम बनाते थे, लेवल 1 में एक्स वाई सिंपल रिग्रेशन कि सर ये स्कैटर डायग्राम है, दिस इज द स्कैटर डायग्राम, और इसके बेसिस पे दिस इज द बेस्ट फिट लाइन, और जो एक्चुअल पॉइंट्स है दैट इज वाई, और जो पॉइंट ऑन द लाइन है दैट इज व्हाट, वाई हैट। There is a certain, say, y bar, this is y bar. So this distance between y and y bar, this distance is the SST wala part, and y hat minus y bar is the SSR wala part.
and this is the SSE वाला part, error term, y minus y hat. Okay? तो ये जो SSE वाला पार्ट है ना, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन SSE डिवाइडेड बाय n माइनस k माइनस 1 उसका स्क्वायर रूट. सो दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट. मेरे को एकदम पसंद नहीं है ये स्टैंडर्ड एरर, बिकॉज 0.1457 जो स्टैंडर्ड एरर है ना, वो कोई काम नहीं आता है. क्यों काम नहीं आता है? बिकॉज वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट देख के अपने कुछ बोल ही नहीं सकते हैं कि मॉडल बढ़िया या खराब है, क्योंकि उसका कोई लिमिट नहीं है. आज आर स्क्वायर लाइज बिटवीन वॉट एंड वॉट बताएंगे. आर स्क्वायर लाइज बिटवीन वॉट एंड वॉट. वेटिंग फॉर योर आंसर. आर स्क्वायर विल लाई बिटवीन वॉट एंड वॉट. R square will lie between what and what? 0 to 1, correct. R square will lie between what and what? 0 to 1. तो कम से कम उसका एक रेंज है. तो आदमी बोल सकता है कि सर 0.5 से ऊपर आया तो ठीक है, बट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट का कोई रेंज नहीं है ना, तो अपने कुछ बोल नहीं पाते उसका क्या लेवल जो है वो अच्छा है. ऑफ कोर्स लोअर द बेटर, ऑफ कोर्स लोअर द बेटर, बट लोअर माने क्या? ओके, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट लोअर द बेटर लिख दो बगल में कौस्तव. लोअर द बेटर, पर लोअर माने कितना लोअर? ब्रैकेट में बट कितना, बट हाउ मच, बट हाउ मच लोअर? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जाएगा यहाँ, समझ गए? तो इसलिए ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट बढ़िया चीज नहीं है. उसके बगल में भी कॉलम बचा है एसएससी के बगल में, वो जो स्टैंडर्ड है उसको लिख दो ना, रूट ओवर एमएससी स्क्वायर SQRT MSc, SQRT MSc, SQRT MSc. ऐसे गंदा करना, खुद भी एक्सेल जब करोगे ना वहां गंदा करते रहना पूरा एक्सेल को. ओके, पूरा गंदे करते रहना एक्सेल को. ऑब्जर्वेशन तो 85 लिख दो. N 85 स्मॉल n है ये, स्मॉल n. सैंपल साइज 85. ऑफ कोर्स किताब में लिखा हुआ है रिमेंबर n शुड बी ग्रेटर देन k. ऑफ कोर्स n शुड बी ग्रेटर देन k, वरना तो पार्सिमोनियस का धज्जी उड़ गया. अब जो स्टैट्स कर रहा है आईएसआई का स्टूडेंट वो सोचेगा व्हाई शुड n बी ग्रेटर देन k, n लेस देन k होगा तो क्या होगा? अरे काम का ही नहीं है भाई, पागल हो गए हो क्या? तुम 8 वेरिएबल लोगे और 4 स्टॉक को एनालाइज करोगे कि 4 का आईपीओ आया? तो एक काम करो, एक ही स्टॉक को एनालाइज कर लो. तो फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना है, अपने कमाने बैठे हैं रियल लाइफ में. ओके, 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल वन शुड नो. तो n इक्वल टू 85. तो आपको फर्स्ट वाला टेबल क्लियर है, इस पे अपना मेन टाइम लग गया एडजस्टेड आर स्क्वायर में. नीचे वाला टेबल क्लियर है, एनोवा टेबल, वो आपको क्लियर है, एनोवा टेबल क्लियर है. अब थर्ड वाला टेबल हो गया कोएफिशिएंट का टेबल. थर्ड वाला टेबल है कोएफिशिएंट का टेबल. तो जो कोएफिशिएंट का टेबल है, वो कोएफिशिएंट के टेबल में इफ यू लुक एट द कोएफिशिएंट्स, B0 hat, B1 hat, B2 hat, B3 hat. आपको समझ में आ रहा है? ये सारे वो B0 hat, B1 hat, B2 hat, B3 hat, B8 hat है. इक्वेशन किसी किसी के मन में आ रहा होगा, इक्वेशन मन में ले आओ आप लोग, फिर मैं बोलूंगा. इक्वेशन मन में ले आओ. लिस्टिंग डे रिटर्न इज इक्वल टू 0.0022247 प्लस 0.002088 into subscription ratio minus 0.000486 into QIB minus 0.0034 into retail 0.5957 into anchor 1.83497 into market sentiment plus 1.3131 into GMP minus 0.03431 into sector dummy minus 0.02434 into transformed issue size. तो कोई स्टूडेंट अगर पीडीएफ बनाता है, इसका ऑडियो नहीं आ रहा है, विवेक मंगला बोल रहा ऑडियो नहीं आ रहा है. आ रहा है क्या ऑडियो? हो सकता है उसका 1 सेकेंड नहीं आया होगा. आई थिंक ऑडियो आ रहा है, सब स्टूडेंट्स तो बोल रहे आ रहा है. ओके ओके, नो इश्यूज. सो आई वाज सेइंग दैट अगर कोई स्टूडेंट इसका पीडीएफ बनाता है तो पीडीएफ में वो लिख के देना मेरे को कि सर लिस्टिंग डे रिटर्न इज इक्वल टू 0.00224 into plus 0.002088 into total subscription ratio and so on. लिख नहीं पाओगे तो जीपीटी को बोलना उसको ठीक से लिख के दे, फिर उसको छापना पीडीएफ में. बट वही आदमी ये काम करना जिसको पीडीएफ में मजा आता है और जो एफिशिएंट है.
बिकॉज पीडीएफ बनाने आना तुम्हारा फ्यूचर नहीं है कि मेरे को सुंदर पीडीएफ बनाना आना चाहिए, बट ऑफ कोर्स तुमको आता है तो इनिशियल जॉब्स वगैरह में इट्स अ गुड स्किल। इनिशियल जॉब्स में वो आपका फ्यूचर एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अपना बात करूं, मेरे को पीडीएफ अच्छे से बनाना नहीं आता है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, बहुत बहुत खुश हूं। दीज आर द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स का स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम गोइंग टू से, लिसन केयरफुली। ये जो स्टैंडर्ड एरर है, इन स्टैंडर्ड एरर का मैं एक बार सिंबल लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये सिंबल समझ में आ रहा है? ये जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है, इट इज अ फंक्शन ऑफ SEE। इट इज अ फंक्शन ऑफ SEE। सर क्या फंक्शन है? स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलता है SEE के हेल्प से? तो फ्रैंकली बताऊं, सिंस मैं तो इंडियन एग्जामिनेशन से स्टैटिस्टिक्स किया था MS फाइनेंस में, तो हम लोग के ये सब था कि SEE से SB1 कैसे निकलता है। बाप रे बाप, क्या रोते थे कांड से, आंसू आते थे उतने फॉर्मूलाज रटने पे, और कोई काम का नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज डेट कोई काम का नहीं है, आदमी का दिमाग को खराब करता है। अच्छा हुआ CFA इंस्टीट्यूट के कोर रीडिंग तक में ये फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है। तो कोई अगर इंटरेस्टेड हो गया, जैसे यश चोंगी वाला हो सकता है, तो उस केस में उसको खुद देखना पड़ेगा GPT में जाके, आई वॉज इंटरेस्टेड, कैन यू शो मी द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 हैट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट प्लीज रिमेंबर, ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला SEE पे डिपेंडेंट है। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर SEE रॉन्ग हुआ, अगर ये रॉन्ग हुआ तो ये भी रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है, इफ रॉन्ग, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द कोएफिशिएंट विल आल्सो बी रॉन्ग। समझ गए? ध्यान रखिएगा, अगर स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट रॉन्ग हुआ तो उस केस में स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 रॉन्ग होगा। कौशिक शाह बोल रहे हैं सर CFA लेवल 1 में था फॉर्मूला। आई डोंट थिंक सो, हो सकता है मैंने जोश में लिखा दिया हो, बट CFA लेवल 1 में भी स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला इज नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। हो सकता है मैंने वहां पे जोश पे लिखा दिया हो, ठीक है। लेवल 2 में तो ये गलती मैं कभी नहीं करूंगा। तो इफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट इज रॉन्ग, देन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल बी रॉन्ग। सो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप टेस्ट करना चाह रहे हो, ध्यान देखना, नल हाइपोथेसिस B1 इक्वल टू 0, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस B1 नॉट इक्वल टू 0। यस, विवेक मंगला पढ़ लिया कौशिक शाह का फीलिंग। विवेक मंगला बोल रहे हैं कौशिक CFA लेवल 1 में SB1 का फॉर्मूला नहीं था, SF का फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द फोरकास्ट, और तेरे को SB1 याद आ रहा है। कौशिक बोल रहा है यस यस विवेक। तो ऑल्दो ये लोग दोनों को एक दूसरे का कमेंट नहीं दिख रहा है, पर मन मिले हुए, आप समझ रहे हैं, मन मिले हुए, आप समझिए। एक जन कमेंट कर रहा है, दूसरा कमेंट देख नहीं पा रहा है, और दूसरा कमेंट का रिप्लाई कर पा रहा है। इसको बोलते हैं दोस्ती, यारी, पॉजिटिव कोरिलेशन। ब्यूटिफुल, मान गए। एनीवेज, सो नल हाइपोथेसिस है B1 इक्वल टू 0, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है B1 नॉट इक्वल टू 0। अब एक क्वेश्चन का जवाब देना सुन के, पहले सुन लो। क्वेश्चन क्या है? आपको लिस्टिंग रिटर्न समझाना था, आप बैठे मोतीलाल ओसवाल में और आपने मेहनत से इंडिपेंडेंट वेरिएबल सोचा कि यार ग्रे मार्केट प्रीमियम पे डेफिनेटली डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, उसका डेटा कलेक्ट किया। आप क्या चाहोगे? हर एक वेरिएबल जो आपने लिया है वो सिग्निफिकेंट हो या नहीं हो? बताओ प्लीज। आप क्या चाहोगे? जो आपने एक एक वेरिएबल लिया है वो सिग्निफिकेंट हो या नहीं हो? आप अपना खट नहीं समझना। तुमने मेहनत से 1 महीना 1.5 महीना लेके मॉडल बनाया है, तुम चाहोगे वो एक एक वेरिएबल सिग्निफिकेंट हो या नहीं हो? यस प्लीज, हो या नहीं हो? ऑफ कोर्स हो। तो यू वुड लाइक टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और फेल टू रिजेक्ट। अब गलती मत बोलना। यू वुड लाइक टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस या फेल टू रिजेक्ट? You would like to reject the null hypothesis या fail to reject? Yes, please. You would like to reject the null hypothesis या fail to reject? Reject या fail to reject? Reject, एकदम reject। काश ये reject हो जाए,
काश ये रिजेक्ट हो जाए, और ये कब रिजेक्ट होगा? जब द टी स्टेटिस्टिक ऑफ B1 hat will lie in the corner or lie in the middle. कब रिजेक्ट होता है हाइपोथेसिस? जब टी स्टेटिस्टिक कॉर्नर में लाई करता है कि मिडिल में? कब रिजेक्ट होता है नल हाइपोथेसिस? जब टी स्टेटिस्टिक कॉर्नर में लाई करता है कि मिडिल में? कॉर्नर में। और अगर कॉर्नर में लाई करता है तो पी वैल्यू हाई होता है कि लो? मिडिल में रॉन्ग लिखा, किसी एक जन ने बोला मिडिल, किसने बोला मिडिल? रॉन्ग बोला। रिजेक्ट तभी होता है, रिजेक्शन रीजन कॉर्नर में होता है। जिसने मिडिल बोला रॉन्ग बोला, मेरे से छूट गया नाम। ओके, कॉर्नर में लाई करता है जब टी स्टेटिस्टिक, तब रिजेक्ट होता है। किसने? एक जन ने बोला था मिडिल, रॉन्ग बोला। ओके, अपने शेड करते थे हमेशा कॉर्नर में, शेड करते थे कॉर्नर में, यहाँ पे अल्फा शेड करते थे लेवल 1 में, उतना हाइपोथेसिस आना चाहिए। और अगर कॉर्नर में लाई करता है तो पी वैल्यू क्या होगा? लो। तो हमें पी वैल्यू लो चाहिए। लो माने अल्फा से लो। यूजुअली 5% टेस्ट होगा, 1% टेस्ट होगा। ओके, तो 5% से लो, 1% से लो, अपने को लो चाहिए। पी वैल्यू सबसे बड़ा दोस्त है आपका, पी वैल्यू सबसे बड़ा दोस्त। और मैं ये भी सिखाता था CFA लेवल 1 में कि टी स्टेटिस्टिक यूजुअली 2 से ज्यादा आया, किससे ज्यादा? 2 से ज्यादा, तो कोने में है। 2 से ज्यादा आया तो कोने में है, 2 से ज्यादा। कौन टी क्रिटिकल सोचता रहेगा? टी स्टेटिस्टिक अगर 2 से ज्यादा आया तो कोने में है। टी स्टेटिस्टिक 2 माने मॉड्यूलस बोलना चाह रहा हूं ऑब्वियसली। 2 से ज्यादा आया माने मॉड्यूलस, या पी वैल्यू लेस देन 5%, 1%, तो कोने में है। ध्यान रखें। आइए चेक करते हैं। चेक किया तो टी स्टेटिस्टिक किसका किसका 2 से ज्यादा है? एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूलस किसका किसका 2 से ज्यादा है? कौस्तव थोड़ा लेफ्ट में नाम दिखाओ, लोग नाम नहीं बोल पाएंगे। राइट काम का नहीं है, लेफ्ट में दिखाओ कौस्तव, 1 मिनट। कौस्तव लेफ्ट में नाम दिखाना, लेफ्ट कर दो, हाँ थोड़ा नाम दिखे, हाँ ये रहा। तो आप लोग टी स्टेटिस्टिक देखिए किसका किसका 2 से ज्यादा है। सर टोटल सब्सक्रिप्शन का 2 से ज्यादा है, 2.51 बोल्ड करो। उसके अलावा किसका है? 9.64 किसका है? GMP। दो चीज का 2 से ज्यादा है, दिखा? टोटल सब्सक्रिप्शन का और GMP का। ये इतना बढ़िया से कौस्तव कर पा रहे, इसका रीजन ये है कि क्लास को मैंने 7 से 8 किया, बिकॉज 1 घंटे में कौस्तव को बता रहा था कैसे कैसे शो करना है। समझ रहे हैं? तो दैट इज वाई कौस्तव इज एबल टू डू सो वेल। कौस्तव इज स्माइलिंग। तो 2.519, 9.64, 2.519 एंड 9.64। और इसका पी वैल्यू देखिए क्या, 9.64 वाले का तो 0.000000, उसके बाद e to the power -15 है, माने 15 बार 0 फिर है, उतना छोटा। और उसका 1.01386। तो यू कैन सी पी वैल्यू छोटा है। विवेक, टोटल सब्सक्रिप्शन रेशियो और GMP दोनों है, ठीक है ना? तो ये दोनों दिखा, ये दोनों सिग्निफिकेंट है, बाकी दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। ये दोनों सिग्निफिकेंट है, बाकी दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। बट सर F तो बहुत सिग्निफिकेंट था ऊपर में, F में आ जाओ। सर ऊपर में F तो बहुत सिग्निफिकेंट था, F को 2 से कंपेयर मत कर लेना। आपने 2 बोला था, F में 2 का औकात नहीं है, F में सीधा पी वैल्यू देखना। इसका मतलब यहां पे हो सकता है मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम था, जो लास्ट क्लास में बोल रहा भी था। कैसे? हमने टोटल सब्सक्रिप्शन रेशियो लिया। एक बार वेरिएबल्स पे जाओ ना, ऊपर डेटा में ये उदित नारायण का डेटा में, उदित नारायण का डेटा में गए, उसमें टोटल सब्सक्रिप्शन रेशियो लिया हमने, और QIB और रिटेल लिया है, तो डबल काउंटिंग है। बिकॉज सर QIB भी तो टोटल सब्सक्रिप्शन में है और रिटेल भी तो टोटल सब्सक्रिप्शन में है, तो ये तो एक तरह से मिंगल डेटा है ना, मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी मतलब आपने x1, x2, x3 जो वेरिएबल्स लिया है, दे आर स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। अगर QIB का सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगा, टोटल सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगा। अगर रिटेल सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगा, टोटल सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगा। तो सर आप सेम ही चीज ले रहे हैं। मैं ले रहा हूं तुम्हारा मार्क्स Y है जो एग्जाम में आएगा, और बोल रहा हूं x इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लेक्चर। ओके, x1। और x2 में क्या बोल रहा हूं? x2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स यू रिप्लाइड टू द लाइव क्लास का इंटरैक्शन। अरे तो लेक्चर ज्यादा करेंगे तभी तो इंटरैक्शन में रिप्लाई करेंगे। विवेक मंगला का दोनों बहुत हाई है, हमेशा लाइव क्लास करता है, हमेशा इंटरैक्शन में रिप्लाई करता है। कौशिक शाह का भी। तो अगर
मैंने अगर x1 में विवेक मंगला को ले लिया, x2 में कौशिक शाह को, तो मल्टी कोलिनियरिटी है. सॉरी फॉर द पुअर जोक. अगर x1 में आई टुक विवेक मंगला, x2 को कौशिक शाह, दैट इज मल्टी कोलिनियरिटी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन. निकुंज को बहुत मजा आ रहा है सुन के, ठीक है. तो यहाँ पे जो टोटल सब्सक्रिप्शन है QIB रिटेल, वो क्लियर कट केस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी है. क्लियर कट केस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी. समझ गए? ओके. बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया. इनफैक्ट कल सुबह 8 बजे सैटरडे संडे वो लाइव बैच चालू हो रहा है ना L1 का. लग रहा है गला बैठ नहीं जाए इतने दिनों बाद. अब थोड़ा शाउट कम करूँगा. फुल स्क्रीन पे आते हैं. तो बेसिकली जो लर्निंग मॉड्यूल 1 है उसमें क्या LOS है मैं वो बता नहीं पाया. बट आई थिंक अपने एक एग्जाम्पल जो पकड़े ना, लिस्टिंग डे रिटर्न, उसके हेल्प से अगर पूरा मल्टीपल रिग्रेशन को खोलना चाहें बहुत बढ़िया से खुल सकता है. इसमें एक डमी वेरिएबल भी था. कौन सा? टेक वर्सेस अदर्स, जो 1 और 0 वो डमी वेरिएबल भी था. वो LM4 का पार्ट है, एक्सटेंशंस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन. समझ गए? तो मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, बिलीव मी. एंड आई एम ऑल्सो वरिड अबाउट, और 10 बजे वो भी सेशन भी है जो लोग स्टूडेंट्स पास किए लेवल 2. सो आई थिंक वी विल कंक्लूड नाउ. आपके साथ डेटा शेयर रहेगा, आपको वर्क करना है. आप लोग का होमवर्क क्या क्या है सुनना प्लीज़. आप लोग का होमवर्क है नंबर 1 इस क्लास का ऑडियो समरी, फर्स्ट क्लास का ऑडियो समरी जिसको देना है. नंबर 2 खुद के लिए होमवर्क, जिसको नहीं देना है कोई बात नहीं है. ये जो डेटा है इस डेटा को खुद से फीड करना डेटा एनालिसिस टूल पैक में, और फीड करके आउटपुट जनरेट करना, उसको इंटरप्रेट करना. ठीक है? और अगर किसी को लगे ना सर मैं फीड ही नहीं कर पा रही हूँ या फीड ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो रिप्लाई करना. तो मैं विवेक के साथ या कौशिक के साथ या नारायण के साथ, जिसके पास टाइम हुआ, मैं एक जूम सेशन ऑर्गेनाइज करवा दूंगा. वो लोग धीरे धीरे एक्सेल में समझा देंगे आपको. बट बिलीव मी, अगर आप हर चीज़ के लिए वेट करें ना कि कोई इस तरह से हौले हौले समझा दे, तो रियल लाइफ में जब आप फर्म ज्वाइन करोगे ऐसा होगा नहीं. ये बता दिया हूँ. ठीक है? ओके. So we are ending the class now and we are going to see you on Monday. I am waiting for the audio summary from true students for the first class and this class. Supply an audio summary. हिंदी में चलेगा, इंग्लिश में चलेगा, दो सप्लाई कर देंगे. एक हिंदी वाला, एक इंग्लिश वाला. ठीक है? तो टाइम लिमिट मत देखना, बढ़िया से ऑडियो समरी देना. तनय बोल रहा है हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट देम. वाई विल यू कॉन्टैक्ट देम? यू विल ओनली हैव टू सप्लाई इसमें टेलीग्राम पे कि आई नीड अ स्पून फीडिंग ऑन हाउ द एक्सेल विल बी डन. मेरे को एक्सेल पे वो चाहिए, हेल्प चाहिए. तो इन दैट केस मैं जूम सेशन सैटरडे या संडे को ऑर्गेनाइज कर दूंगा. तने जिसको भी हेल्प चाहिए वो लोग ट्राई करने के बाद मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम करना. तुरंत टेलीग्राम करोगे ना कुछ सीख नहीं पाओगे खुद से, बता रहा हूँ. ठीक है? ओके, चलिए बाय. सी यू ऑन मंडे. सी यू ऑन मंडे. उत्कर्ष बोले एनी एग्जाम फॉर हेज फंड स्ट्रैटेजी? अभी नहीं, थोड़ा सा लोगों को कर लेने दो. हेज फंड स्ट्रैटेजी का 15 क्लास था, उसका एग्ज़ाम डेफिनेटली होना चाहिए, बट आप लोग पहले कर लो. गुड नाइट. थैंक्स फॉर अटेंडिंग. लव यू. बाय.